हरे कृष्णा। तो आज है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और वृंदावन में विग्रहों की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु जब चातुर्मास के समय में दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो 4 महीने रंग क्षेत्र में श्री वेंकटेश भट्ट के घर में रुके। श्री वेंकटेश भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं। तो 4 महीने वहाँ रुकने के बाद श्री वेंकटेश भट्ट के पुत्र गोपाल, उस समय इनकी उम्र थी 8 वर्ष, तो ये भी अपने पिता के साथ चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया करते थे। उनके लिए भोजन परोसना, उनके जूठे बर्तनों को उठाना, उनके साथ रहना गोपाल को बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु और गोपाल भट्ट एक दूसरे से बहुत आकर्षित हुए और चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को आशीर्वाद दिया, अपना संग प्रदान किया। तो जब चतुर्मास खत्म होने पर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जाने लगे तो गोपाल ने जिद करी कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी नहीं, अभी तुम घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करो और जब माता पिता शरीर छोड़ दें तो तुम सीधे वृंदावन आ जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता की सेवा में लग गए और माता पिता की सेवा करते हुए जब एक दिन माता और पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया तो गोपाल भट्ट सीधे पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनको चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही बता रखा था कि यहाँ गोपाल भट्ट आएंगे, उन्हें तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह उनका ध्यान रखना है। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं वृंदावन तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को खबर भिजवाई। चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। जब इस बात का पता महाप्रभु को चला कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुके हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ अपने उत्तरीय उनके लिए भेंट स्वरूप भेजा। तो फिर एक दिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए लालयित होने लगे तो बहुत दुखी थे। उनके स्वप्न चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो तो नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लेकर आओ, उन्हीं में तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करोगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी के लिए रवाना हो गए। हरिद्वार के पास सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान पर जब वो गए, मार्ग में ये स्थान पड़ा तो वहाँ एक व्यक्ति के घर में रुके। तो वो व्यक्ति ने इनकी बहुत सेवा करी और जाते समय उस दंपति की कोई संतान नहीं थी। तो जाते समय गोपाल भट्ट ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें संतान प्राप्त होगी। जब ये उस दंपति ने सुना तो उन्होंने उसी समय गोपाल भट्ट को कह दिया कि अगर हमारा पुत्र होता है तो हम जीवन पर्यंत आपकी सेवा में उसको दे देंगे। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार गंडकी नदी के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे चल दिए। तो चलते चलते जब गंडकी नदी में पहुंचते हैं, वहाँ से इनके पास 12 शालिग्राम शिला इनके कमंडलों में आ जाते हैं। स्नान करते समय उनको लेकर वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर उनकी सेवा करने लगते हैं। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था और एक व्यापारी जो था वो वृंदावन में आया और वो विग्रहों को कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण भेंट कर रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उन्होंने एक विग्रह, एक वस्त्र और आभूषण दिए। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे कि सबके पास तो विग्रह हैं, ये उनको वस्त्र और आभूषण पहना सकते हैं, लेकिन मेरे तो शालिग्राम शिला हैं,
मैं उनको वस्त्र आभूषण कैसे पहनाऊंगा। तो इसी सोच विचार में करते हुए वो अपनी कुटिया में आ गए और वो जो अपनी 12 शालिग्राम शिला थी वो एक थैले में टांग कर रखते थे। रात्रि में यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और सुबह उठते ही वो यमुना स्नान के चले गए। और यमुना स्नान करके जब वापस आते हैं विग्रह सेवा करने के लिए, अपना थैला झोला जो था उसको निकालते हैं बाहर, तो देखा कि उसमें जो दामोदर शिला थी उसने एक विग्रह का स्वरूप ले लिया है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुए और बहुत आनंदित भी हुए कि भगवान इस रूप में उन्हें दर्शन दे रहे हैं और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई और अब वो अच्छे से उनको आभूषण और वस्त्र जो हैं वो पहना सकते हैं। तो राधा रमण विग्रह जो हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की देन है। इन्हीं की भक्ति की शक्ति से भगवान एक शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए, त्रिभंग ललित। और उन विग्रहों का साइज भी कितना था कि उतना ही साइज जितने साइज के इनके पास वस्त्र आए थे, उसी साइज के भगवान ने अपना विग्रह स्वरूप धारण किया। अच्छा, तो फिर कुछ समय ये सेवाएं चलती रहीं। तो एक दिन जब ये यमुना स्नान करने गए थे तो जो सहारनपुर के देवबंद गांव का जिस दंपति को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारी संतान होगी, तो वो एक बालक इनके कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। अब ये यमुना स्नान करके जब आते हैं तो देखते हैं कि एक बालक बैठा हुआ है और उसने इन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम किया और इन्हें पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो उस बालक ने अपना नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया, अपना गांव बताया और तब उन्होंने उसके कहा कि मेरे पिताजी ने तुम्हें कहा था कि वो अपनी पहली संतान को तुम्हारी सेवा में देंगे, तो मैं वही हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूं। तो इस प्रकार से वो सेवा 10 साल का बच्चा गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में लग गया। इस प्रकार से जो देवबंद ग्राम की दंपति थी, उनकी तो एक संतान थी जिसको उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में दे दिया। तो उनके छोटे भाई, उन्हीं के वंशज आज भी श्री राधा रमण देव भगवान की सेवा करते हैं। तो बताया जाता है कि राधा रमण भगवान साक्षात भगवान के दर्शन उनमें कर सकते हैं, क्योंकि श्री राधा रमण भगवान स्वतः प्रकट हुए हैं और जो बाकी विग्रह हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने स्थापित किए। तो ऐसा बताया जाता है कि श्री राधा मदन मोहन के चरण जो हैं वो भगवान के चरणों के समान ही हैं, हूबहू भगवान के चरण जैसे हैं, ऐसे ही मदन मोहन के चरण हैं। और जब हम गोविंद देव के दर्शन करते हैं तो गोविंद देव का जो मुखारविंद है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के समान है। और जो गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी का वक्ष स्थल भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल के समान है। तो यदि ऐसा बताया जाता है कि यदि सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तीनों भगवान राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव तीनों के दर्शन कर लेते हैं तो हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ मिलता है। लेकिन श्री राधा रमण के दर्शन करने मात्र से ही हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र रहा, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के जीवंत उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिए हैं।